यहाँ मैं बात करूँगा मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस के बारे में, यानी कि ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो पोर्टेबल भी हैं और साथ ही साथ विदाउट वायर्ड भी काम करते हैं। तो इस तरीके के डिवाइसेस को रखा जाता है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस की कैटेगरी में। वर्तमान समय में बहुत सारे मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे आने वाले हैं मोर इन द फ्यूचर। यानी कि यदि हम मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का लिस्ट यदि बनाने जाएं तो वो लिस्ट क्या रहेगा, वो लिस्ट हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि लगातार उसमें डिवाइसेस ऐड होते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो लगातार क्या हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है। क्यों इम्प्रूव हो रहा है? क्योंकि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम अपने नीड्स के हिसाब से क्या कर रहे हैं, लगातार चेंजेस करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस अवेलेबल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्यूचर में जुड़ेंगे, इसलिए मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का लिस्ट बना पाना या उस लिस्ट को कंप्लीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। कोई भी एक तरीके से आपको क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा इस तरीके के डिवाइसेस का, यानी कि मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का किसी भी तरह का प्रॉपर या प्रिसाइज क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। यदि हम किसी भी डिवाइस को क्लासीफाई करते हैं तो जनरली हम उस डिवाइस के साइज, शेप, वेट या कंप्यूटिंग पावर के बेस पे उसे क्लासीफाई करते हैं। लेकिन मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मोबाइल डिवाइसेस का साइज हैवी हो या साइज क्या है, लार्ज हो, लेकिन हो सकता है कि उनका कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस का वेट ज़्यादा हो लेकिन उनका कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस का जो शेप है वो बिल्कुल कन्वेंशनल शेप ना हो के ऑर्थोडॉक्स शेप में हो, लेकिन हो सकता है कि उनका कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो। तो इसलिए हम प्रॉपर्ली यहाँ पर क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन से डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस होंगे और वायरलेस डिवाइसेस होंगे। इसलिए हम जनरली ये मान के चल रहे हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो या तो मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं और वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जनरली अभी हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि लैपटॉप्स को कंसिडर किया जाता है अपर एंड ऑफ द मोबाइल डिवाइस रेंज, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस की कैटेगरी में लैपटॉप के लिए थोड़ा सा अपर एंड है, क्योंकि लैपटॉप एक तरीके से वायरलेस डिवाइस भी है और एक तरीके से मोबाइल डिवाइस भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं लैपटॉप के बारे में तो लैपटॉप को लाना ले जाना भी आसान है, वो पोर्टेबल भी है, साथ ही साथ उसमें वायरलेस मेथड्स का भी यूज़ होता है। इसलिए जब भी हम मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का कैटेगरी या क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत ही बनाएंगे तो हम वहाँ पर लैपटॉप को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसके साथ साथ हम आने वाले समय में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का, जिनका हमने ग्रेडेड किया है बाय इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, जिसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है CPU, यानी कि जो भी मोबाइल या वायरलेस डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं उसमें किस तरीके का प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, मेमोरी उसका लिमिट कितना है, कितना मेमोरी इसमें स्टोर हो सकता है, जो भी मोबाइल या वायरलेस डिवाइसेस है उसका डिस्प्ले किस तरीके का होगा, इनपुट डिवाइसेस किस तरीके से होंगे, यानी कि कोई भी मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस में हम जो इनपुट देंगे वो किस तरीके के डिवाइसेस से देंगे। फिर भी यदि हम एक शार्प लाइन खींचना चाहें कैटेगरीज के में और कंपनीज़ में, जब भी हम कैटेगरीज और कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो हमें मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस की और ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज मिलेंगी। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल और वायरलेस डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसर क्या है, बहुत ही सिंपल वायरलेस डिवाइसेस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि यह ट्रांसमिट करता है किसी भी तरीके के स्टेट इन्फॉर्मेशन को। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जब कभी हम किसी भी स्विच को प्रेस करते हैं तो या तो उस स्विच को प्रेस करने से हो सकता है कोई ना कोई या तो बल्ब ऑन हो या तो ऑफ हो। ठीक है,
उसी तरीके से एक ऐसा भी सेंसर पॉसिबल हो सकता है जब स्विच को प्रेस करने से कोई भी डोर जो है वो ओपन हो जाए, कोई भी डोर जो है वो ओपन हो जाए। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल की बात करें स्विच के बारे में, वहाँ पर हम यह बोल रहे हैं कि यदि डोर क्लोज्ड है तो स्विच इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा मोबाइल फ़ोन के पास, ठीक है। और यह मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑफिस के अंदर है, जिससे वो कॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि यदि डोर क्लोज्ड है तो स्विच ट्रांसमिट करेगा मोबाइल फ़ोन को इन्फॉर्मेशन, और यह मोबाइल फ़ोन है ऑफिस के अंदर, और मोबाइल जो है कॉल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिना यूज़र इंटरेक्शन के यदि हम बिना यूज़र इंटरेक्शन के इस सिमेंटिक्स ऑफ क्लोज डोर को हम अप्लाई कर सकते हैं फ़ोन कॉल पे।